Hello friends, welcome to my YouTube channel. I hope you all are good. फ्रेंड्स, टाटा मेटा लिंक्स की तरफ से बीटेक डिप्लोमा और आईटीआई वालों के लिए रिक्रूटमेंट निकाला गया है। इनका जो प्लांट है वो खड़गपुर में है। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि आप उसका एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स को कहां से देख सकते हैं और फॉर्म को कैसे फिल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको इस पेज पर आ जाना होगा, जिसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। जो बीटेक वाले हैं वो ऑफिसर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और डिप्लोमा वाले ट्रेनी और सुपरवाइज़र पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो आईटीआई वाले हैं वो अप्रेंटिस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वर्कर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप फ्रेशर हैं तो आप थर्ड पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है तब भी आप थर्ड पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो फर्स्ट और सेकंड पोस्ट है इसमें आपके पास कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए, कम से कम 1 ईयर और 2 ईयर का तो होना ही चाहिए। फॉर्म में आप एक्सपीरियंस डाल के यदि एक्सपीरियंस पर यस करके फॉर्म फिल करते हैं तो आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। फिर वो अपने अकॉर्डिंग शॉर्टलिस्ट करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे डिप्लोमा ट्रेनिंग का फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो साइड में प्लस आइकन बना है इस पर ही आपको क्लिक करना है। यदि आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास इसकी डिटेल्स ओपन हो जाएंगी। आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ नीचे जाकर फॉर्म ओपन कर सकते हैं। तो इसमें जो ट्रेड्स एलिजिबल हैं वो मैकेनिकल, मेटलर्जी, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन यहाँ पर दी हुई हैं। लेकिन फॉर्म में अदर का ऑप्शन भी आ रहा है। तो अब आप अदर ट्रेड से हैं तो भी आप फॉर्म फिल करके देख सकते हैं आप शॉर्टलिस्ट होते हैं या नहीं। देन आपको नीचे स्लाइड करके आना है, यहाँ पे अप्लाई नाउ पर ऑनलाइन पर क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स, यदि आपको फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको इस नंबर पर कांटेक्ट करना है, जो कि 9 AM से 6 PM तक अवेलेबल रहेगा। यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ और लॉगिन का ऑप्शन आएगा, तो आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है क्योंकि अभी आपने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। फ्रेंड्स, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो फॉर्म ओपन हो गया है। अब सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, तो फ्रेशर या एक्सपीरियंस। यदि आपके पास बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आप फ्रेशर को सिलेक्ट कीजिए। यदि आपके पास मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तभी आप एक्सपीरियंस पर सिलेक्ट कीजिएगा। देन आपको यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम फिल कर देना है। देन आपका मिडिल नेम और लास्ट नेम ऑप्शनल है, तो आप चाहें तो छोड़ सकते हैं और चाहें तो फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेना होगा। इस तरह से यहाँ पे कैलेंडर ओपन हो रहा है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपना मंथ चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना ईयर चूज़ कर सकते हैं जो भी आपका हो, और उसकी आप डेट इस तरह से यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। देन आपकी जो एज होगी 6 सितंबर को वह यहाँ पे लिखकर आ जाएगी। अब आपको अपना जेंडर यहाँ से चूज़ कर लेना कि आप मेल हैं, फीमेल हैं या अदर हैं। अब आपको अपनी कम्युनिटी सेलेक्ट करनी है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं या नहीं, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब ध्यान दीजिए कि आपको यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस फिल करना है और दूसरा ईमेल अकाउंट आपको यहाँ पे फिल करना है। यदि आपके पास दूसरा ईमेल अकाउंट नहीं है तो आप अपने भाई का, बहन का, मम्मी का, पापा का, किसी का भी यहाँ पे डाल सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, और यदि आपके पास दूसरा मोबाइल नंबर है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, और यदि नहीं है तो अपने किसी रिलेटिव का, भाई बहन का यहाँ पे डाल सकते हैं। देन आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है। देन फादर नेम ऑप्शनल है, तो आप चाहें तो छोड़ सकते हैं और चाहें तो फिर कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे फ़ोटो आईडी चूज़ करनी होगी, तो यहाँ पे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस का ऑप्शन है, तो आप जो चाहें वो सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको उसी वोटर आईडी का यहाँ पे नंबर फिल कर देना होगा। फ्रेंड्स, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपका या तो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा या तो आपका इंटरव्यू होगा। तो आपका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा वो आपके मोबाइल पर ही होगा। तो इसमें यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आप किसको असेसमेंट के लिए किसको यूज़ करेंगे। मींस आप पीसी को यूज़ करेंगे, लैपटॉप को यूज़ करेंगे या फिर मोबाइल को यूज़ करेंगे। तो जो भी आपके लिए सूटेबल हो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। देन आपको यहाँ पे अपना करेस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल करना है। यहाँ पे आपका हाउस का नेम
और जो एड्रेस है वो आपको कम्प्लीटली फ़िल करना है। फिर आपको अपनी स्टेट यहाँ से फ़िल करनी है और यहाँ से आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट चूज़ करनी है। देन आपको यहाँ से अपना पिन कोड फ़िल करना है। यदि आपका परमानेंट एड्रेस और करेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो आपको इस छोटे से बॉक्स पर क्लिक करना है। अदरवाइज़ डिफरेंट है तो आप यहाँ पे अलग से फ़िल कर सकते हैं। देन आपको यहाँ पे अपनी एजुकेशन के बारे में बताना है। आपकी 10th की डिटेल्स आपको फ़िल करनी है, 12th की डिटेल्स आपको फ़िल करनी है। इसमें आपको अपना 10th का बोर्ड, पासिंग ईयर, आपकी स्ट्रीम कौन सी थी, स्ट्रीम मीन्स मैथ, साइंस, होम साइंस, अपना स्कूल का नेम फ़िल करना है। देन आपको यहाँ पे अपने परसेंटेज फ़िल करने हैं। ऐसे ही आपको अपने इंटर की डिटेल्स फ़िल करनी है। उसके बाद आपको अपनी ITI की डिटेल्स फ़िल करनी है कि आपके पास नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है या आपके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है। फ्रेंड्स, यदि आपने कहीं पे नेशनल अप्रेंटिसशिप की होगी तो उसके बाद एग्ज़ाम के बाद आपको NEC सर्टिफिकेट मिलता है, तो वो है आपके पास, तो वो यहाँ पे फ़िल कीजिए। अगर नहीं आपने नॉर्मल ITI कर रखी है तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ सेकंड ऑप्शन पे फ़िल करेंगे। यहाँ पे आप कॉलेज चूज़ कर सकते हैं कि आपका गवर्नमेंट था, प्राइवेट था, NCVT था, SCVT था, जो भी था वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। देन आप यहाँ से अपनी ट्रेड चूज़ कर सकते हैं कि आपकी ट्रेड कौन सी थी। इसी तरह से यदि आप डिप्लोमा के लिए फ़िल कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपको डिप्लोमा की यहाँ पे ट्रेड चूज़ करनी है। देखिए यहाँ पे जो ट्रेड दी गई थी, मैकेनिकल मेटलर्जी, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन तो आ ही रही है, साथ ही साथ अदर्स का ऑप्शन भी आ रहा है। तो आप अदर ट्रेड से हैं तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं ईज़िली, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि आपके पास BE BTech है तो आप उसकी डिटेल्स यहाँ पे फ़िल कीजिए। इसके अलावा भी आपके पास कोई क्वालिफ़िकेशन है जैसे BSc, MSc, कोई डिप्लोमा कोर्स, तो वो आप यहाँ पे फ़िल कर सकते हैं। देन आपको अपना एक्सपीरियंस फ़िल करना है कि आपके पास एक्सपीरियंस है या नहीं। तो आपके पास है तो यस करिए, अदरवाइज़ नो पर क्लिक करिए। देन आपको यहाँ पे यदि आप यस करते हैं तो आपको अपनी एक्सपीरियंस की डिटेल्स देनी होगी कि आपके पास किस कंपनी का एक्सपीरियंस है, वहाँ पे आपकी पोस्ट क्या थी, आपने कब वहाँ पे जॉइन किया था, आपने वहाँ पे कब छोड़ा। यदि आप करंट में वर्क कर रहे हैं तो करंट की डेट डालिएगा और आपका टोटल एक्सपीरियंस कितने ईयर का है, आप वहाँ पे किस फील्ड में जॉब कर रहे हैं। तो आप इस तरह से अपनी एक्सपीरियंस यहाँ फ़िल कर सकते हैं। आपके पास एक से ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ सेकंड रो में फ़िल कर सकते हैं। यदि आपके पास और ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ ऐड न्यू रो पर क्लिक करके और रो ऐड कर सकते हैं। देन आपको अपना यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे उसमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपका फ़ोटो है, तो फ़ोटो आपकी JPG और JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए। देन आपको अपनी 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है जिसका साइज़ 3 MB से कम होना चाहिए और ये सिर्फ PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए, ये ध्यान रखिए। इसी तरह से आपको अपना डिप्लोमा का सर्टिफिकेट या ITI का सर्टिफिकेट या BTech का सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है, वो भी 3 MB से कम होना चाहिए, PDF में होना चाहिए। देन आपने जो फ़ोटो ID नंबर ऊपर डाला था उसका आपको यहाँ पे PDF फाइल अपलोड करनी है। देन कास्ट सर्टिफिकेट ऑप्शनल है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। यदि आप पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं उसका सर्टिफिकेट, और ये भी ऑप्शनल है तो इसे छोड़ सकते हैं। देन आपको अपना रिज्यूम, अपडेटेड रिज्यूम यहाँ पे अपलोड करना है जो कि 3 MB से कम होना चाहिए और PDF में होना चाहिए। इतना सब करने के बाद जो आपको यहाँ पे कैप्चा दिया है उसको यहाँ पे फिल कर देना है। इस छोटे से बॉक्स पर क्लिक करना है, इसको टिक करना है, देन सबमिट एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना होगा। फ्रेंड, जैसे ही आप सबमिट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है, जो भी आपने डिटेल्स फिल कर रखी हैं, वो ऊपर ओपन हो जाएंगी और आपके पास इस तरह से ऑप्शन आएगा कि आपको उसे प्रिंट करना है या कोई डॉक्यूमेंट आपने गलत अपलोड कर दिया है तो आप उसे एडिट करना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा और यहाँ से प्रिंट करके अपना फॉर्म को प्रिंट ले लीजिएगा। तो इस तरह से आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको सारा प्रोसेस अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट है
कमेंट है, कोई सजेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं किसी भी तरह की हेल्प के लिए, क्वेश्चन के लिए है होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर more videos like this. Thank you.